अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम इस्लामी तारीख में शजाअत, दयानदारी और अज़म व इस्तक़लाल की एक ऐसी मिसाल है जो रहती दुनिया तक मुसलमानों के दिलों में ज़िंदा रहेगी। उनका असल नाम सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब था और वो 1137 ईस्वी में तकरीत मौजूदा इराक़ में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ गर्द नस्ल से था। इस्लाम के साथ उनकी मोहब्बत ने उन्हें पूरी उम्मत मुस्लिमा का सिपह सालार बना दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने बचपन में इल्म व अदब, फ़क़ा और कुरान की तालीम हासिल की। उनके चचा असदुद्दीन शेरखू और नजमुद्दीन अय्यूब दमश्क के मशहूर सिपाही और मुंतज़िम थे। इसी माहौल में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अस्करी तरबियत भी हासिल की। शुरू में वो एक आम सिपाही की हैसियत से मैदान जंग में शरीक होते थे, लेकिन उनकी ज़हानत और अज़म और हिकमत ने उन्हें जल्द ही सिपह सालारी के दर्जे तक पहुँचा दिया। उन ज़माने में इस्लामी दुनिया मुख्तलिफ छोटे छोटे रियासतों में बटी हुई थी और सलेबी फ़ौजें एक के बाद एक इस्लामी इलाकों पर कब्ज़ा करती जा रही थी। ख़ास तौर पर बैतुल मुक़द्दस सलेबी के कब्ज़े में जा चुका था। मुसलमान में इंतशार था। एक ऐसी शख्सियत न थी जो उन सब को मुत्तहद कर सके, लेकिन कुदरत ने ये काम सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए मखसूस कर रखा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने चचा असदुद्दीन शेरखू के साथ मिलकर मिस्र के फ़ातिमी हुकूमत का ख़ात्मा किया और वहाँ अय्यूबी सल्तनत की बुनियाद रखी। ये एक ऐसा कारनामा था जिसने मुसलमानों के लिए एक मजबूत किला फराहम किया। मिस्र पर कब्जा करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वहाँ इक़्तिसादी और अस्करी इस्लाहात कैन और ख़ुद को सलेबी जंगों के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का सबसे बड़ा कारनामा सिर्फ अस्करी फतवात नहीं था, बल्कि मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर जमा करना था। उस वक्त दमश्क और हल्ब, मौसूल, दीगर शहर अपने अपने सलातीन के ज़ेर इंतज़ाम थे, जो एक दूसरे के खिलाफ बरसर बेकार रहते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सब्र, हिकमत और बाज़ औक़ात सख्ती से उन सबको मुत्तहद किया। उनका मकसद वाज़ेह था, बैतुल मुक़द्दस की बाज़याबी। सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम हमेशा तारीख़ में सुनहरी अल्फाज से लिखा जाएगा। 1187 ईस्वी में जंग हतीन में फ़लस्तीन फ़ौजों को ज़बरदस्त शिकस्त थी। यह जंग फ़लस्तीन के इलाके तबरिया के करीब लड़ी गई। सलेबियों के पास लाखों की फ़ौज थी, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी के हिकमत और अल्लाह पर कामिल यकीन ने फैसलाकुन किरदार अदा किया। सलेबी फ़ौज प्यास और थकन से चूर हो चुकी थी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फ़ौज को बेहतरीन हिकमत अमली के तहत ऐसी तरतीब दी कि सलेबी फ़ौज मुकम्मल खात्मा कर दिया। सलेबी फ़ौज का बड़ा हिस्सा मारा गया या कैद कर लिया गया, जिनमें यरूशलेम का बादशाह गेदी लोज़ेगनान और मशहूर सलेबी कमांडर रेनाल्ड ऑफ शातियू भी शामिल थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रेनाल्ड को अपनी तलवार से कत्ल कर दिया, क्योंकि उसने मुसलमानों के काफ़िले पर हमले किए और हज के काफ़िलों को भी कत्ल किया था। ये इक़दाम सलाहुद्दीन अय्यूबी की नरम मजाजी के बावजूद भी इंसाफ की अलामत था। जंग हतीन के बाद सलेबी सल्तनत की कमर टूट चुकी थी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपना रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ किया। 88 साल बाद मुसलमानों को मौका मिला था कि वो क़ब्ला अव्वल को आज़ाद कर सकें। सलेबियों ने शहर को मजबूत किले की शक्ल दी थी, लेकिन उनके दिल में खौफ बैठ चुका था। कई हफ्तों के मुआसरे के बाद सलेबियों ने हथियार डाल दिए। सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शहर में दाखिल होने के बाद वही रहम व करम दिखाया जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया था। सलेबियों ने जब बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा किया तो मुसलमानों का कत्ल आम किया था, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने न सिर्फ ईसाइयों को अमान दी, बल्कि उनके मजहबी मकामात की हिफाजत का वादा किया। जो लोगों फिदिया अदा कर सकते थे वो आज़ाद हो गए और जो नहीं अदा कर सकते थे उनके लिए भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने ख़जाने से रकम फराहम की। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब महफूज रहे। ईसाई औरतें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे में आईं और रोते हुए अपने अजीज़ों के बारे में मदद तलब की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सबको रिहाई दिलवा दी। यही वो किरदार था जिसने सलेबी दुनिया को हैरत में डाल दिया। यूरोप में ईसाइयों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहादुरी के साथ साथ उसके अदल व रहम की भी तारीफ़ की। बैतुल मुक़द्दस की फतह के बाद यूरोप में गुस्से की लहर दौड़ गई। रिचर्ड शेरदिल इंग्लैंड से एक बड़ी फ़ौज सलेबी लेकर मशरिक़ की तरफ रवाना हुआ। यह जंग कई बरस जारी रही और उसे तीसरी जंग कहा जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, रिचर्ड शेरदिल के ये जंगें कई मौक़े पर सख्त हुई, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमेशा इज़्ज़त, दयानत और अहद की पासदारी की। ये दुनिया की तारीख़ की चंद ऐसी जंगें थीं जहां दोनों मुखालिफ एक दूसरे की इज्जत करते थे। रिचर्ड शेरदिल खुद सलाहुद्दीन अय्यूबी के बहादुरी के इखलाक का कायल हुआ। एक मौके पर जब रिचर्ड बीमार हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसके लिए अपना तबीब भेजा और तोहफे भी पेश किए। उसके बावजूद सलेबी जंगों का इख्तिताम उस पर हुआ कि बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के पास रहा। ईसाइयों को हज और ज़ियारत की भी इजाज़त दी गई।
سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی جہاد، اتحاد، امن اور اسلامی اصولوں کے مطابق گزاری۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس اپنے کفن کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ان کے وزیر نے بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ساری دولت راہ خدا میں خرچ ہو چکی ہے۔